एक बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। मनुष्य की 5 अवस्था होती है। अगर इस बात को समझ ले तो साधना में बहुत मदद मिलेगी। एक तो व्यर्थ वाणी का उपयोग न करें, समय का व्यर्थ उपयोग नहीं। एक तो ये बात। दूसरी इससे भी ऊंची बात है कि आत्मा की 5 अवस्था है जीवात्मा की। एक तो गहरी नींद, गहरी नींद आती, फिर गहरी नींद के बाद जब हम उठते हैं तो कुछ नहीं होता, नींद खुल गई। निसंकल्प अवस्था होती है, उसमें जितना टिके उतना भला, जितना टिके उतना बुद्धि बढ़ेगी, फिर बकबक करने की आदत छूट जाएगी, बुद्धि खुलेगी। जितने मूर्ख होते उतना ज्यादा बकते। ज्यादा बोलना मूर्खों की पहचान। तो एक तो नींद में से उठे चुप, निसंकल्प, बहुत ऊंची अवस्था है। उसके बाद थोड़ी नीची अवस्था आती है, रसा स्वाद आता है, अच्छा लगता है। नींद में से उठे थोड़ा रस आने लगता है। फिर उससे नीची अवस्था थोड़ा सा वासनाएं, विचार शुरू होता है, और उससे नीची अवस्था है कि क्रिया में आ जाते। तो नींद में से क्रिया में, कामकाज में ही 5वीं अवस्था है, और रोज इन 5 में घूमते। दूसरी अवस्था में टिकने की अगर मिल जाए युक्ति और ध्यान करे, जल्दी बेड़ा पार, बहुत मंगल हो जाए, बहुत मंगल। जो परमात्मा का सीधा रस और ज्ञान बढ़ने लगेगा बुद्धि। बड़े बड़े पोथे, बड़े बड़े नियम, बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़े बड़े व्रत करने वाला करता रहे, ये दूसरे अवस्था में टिकने वाला सबसे आगे निकल जाएगा। बहुत ऊंचा साधन है और सुगम साधन है। नींद में से तो उठते ही कुछ नहीं पता चलता गहरी नींद में। फिर नींद हटी और उस समय भी कुछ विचार नहीं होता, वो अवस्था बहुत ऊंची। फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, फिर विचार उठता है, फिर कर्म होता है। ये 5 अवस्था रोज आती। दूसरी अवस्था में घुसो, दूसरी अवस्था में टिको। और मंत्र जपे तो मंत्र, जो गुरु मंत्र जपे उसका अर्थ समझ के जपे, तदर्थ भावना, उससे भी जल्दी अवस्था आती। फिर आंख की पुतली ऊपर नहीं नीचे नहीं, एक टक। हर रोज सभी विद्यार्थी अभ्यास करें 10 मिनट, पढ़ने में भी जल्दी आगे आ जाएंगे, और फिर दुनिया में जहां भी जाएंगे सफलता हो। ईश्वर प्राप्ति का इरादा कर ले तो ईश्वर मिल जाते, तो फिर संसार मिल जाए तो क्या बड़ी बात है। ये साधन करे तो ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, तो संसार में सफलता मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जितना हम ईश्वर के करीब होते हैं उतनी बुद्धि में विलक्षण लक्षणों की शक्ति पैदा होती, मन में भगवत रस, भगवत ज्ञान, भगवत सामर्थ्य आने लगता है। और भगवान कहीं फलानी जगह बैठे हो तो भगवान का अवतार है, बाकी सर्वव्यापक परमात्मा तो हमारे आत्मा होकर बैठे। भगवान અમારાથી છેટા નથી, દૂર નથી, પારકા નથી। મારા વાલુડા કરીને વાલ કરતા કરતા ભગવાનનું ચિંતન કરીને ઘણી શાંતિ મળે। शांति से पाप भी नाश होते, शांति से बुद्धि भी विकसित होती। नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति। ये कल्याण की साधना करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती।
बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। अनेक जन्म की बिगड़ी बाजी अभी और आज ही सुधर सकती, मनुष्य का कल्याण हो जाए। यह ऐसा साधन। नारायण 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 नारायण। जितना भी बाहर की वाहवाही का आकर्षण है वो जीवात्मा को बंधन करता है। मरने वाले शरीर की वाहवाही होगी तो क्या मिलेगा? मरने वाले शरीर का नाम हो गया तो क्या मिलेगा? लेकिन इसी में सब भूले हैं। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। बिन भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। अपनी आत्मा की उन्नति होनी चाहिए। मरने वाले शरीर को सुविधा मिल गई, आखिर क्या? मरने वाले शरीर का नाम हो गया क्या? अपने अमर आत्मा का प्रसाद जो गुरु जी को प्राप्त हुआ है, और गुरु जी जो देना चाहता है वो शिष्य पचाए तो सत शिष्य है। अपने तरफ से पूरी कोशिश करे, फिर थोड़ा खूटे बढ़े तो गुरु की कृपा का धक्का लग जाता। चलो, ईश्वर प्राप्ति करना कठिन है। ईश्वर प्राप्ति के बिना चलेगा काम? कितना भी सेठ बने, मरने के बाद गधा बना तो। हे राम जी, बड़े बड़े धनवान दिखे, महाबली दिखे, बाहुबली दिखे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो वो गद्धर्व है, अर्थात गधे हैं। संसार का बोझा ढो ढो के मरने वाले। ओम 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 ओम। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान अंतर्यामी। तो हम झूठ कपट करते तो वो तो जानते हैं। हम भगवान को चाहते तो भगवान जानते हैं, और हम भगवान को चाहने का ढोंग करें तो भी भगवान जानते हैं। हम ढोंग से किसी को भी ठग सकते हैं, लेकिन कोई क्या ठगे जाएगा? हमारा ही अंतरात्मा फिर हमारी बुद्धि मार देगा तो हम ही ठगे जाते हैं। इसलिए जितना सच्चाई है, तो हम कभी कुछ बोलते हो, दो शब्द कोई आ जाते तो मैं बोलता हूँ ये शास्त्र में नहीं, मेरा मिलाया हुआ, तो मेरा अंतरात्मा बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ी मदद मिलती है। अगर झूठ कपट करते रहे तो हमारी बुद्धि मारी जाएगी। लोग बोलते हैं झूठ कपट करके हम सुखी हो गए, पैसा कमा लिया, लेकिन वो पैसा बुद्धि बिगाड़ देगा, फिर पशु बनेगा, प्रेत बनेगा। वो पैसा किस काम का? जिस धन से अथवा जिस संग से हमारी दुर्गति हो, वो धन किस काम का, वो संग किस काम का? हमें तो परमात्मा प्राप्ति की सद्गति करनी चाहिए। तो सद्गति तो सत से होगी, सत्संग से होगी, सत्साधन से होगी। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुआरी की सेवा करके ज्ञान की तरफ लगते थे। और कई लोग बेचारे कितना ऊंचा ऊंचा पद और फिर फिसल जाते तो संग दोष हो जाता। आदमी बुरे नहीं है, संग दोष।
विचार दोष। समर्थ रामदास कहते हैं कि भैंस की सींग पर राई का दाना ठहरे उतनी देर अगर कुसंग में ठहरा तो पतन हो सकता। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हे भगवान, नारायण बापू बहुत अच्छे संत हो गए, हमारे साथ गुफा में रहे थे, हम उनके साथ रहे थे। नल गुफा थी अपने। हे भगवान दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु, बार बार भगवान का नाम लेते, भगवान दया कर। आखिर तक उनका जीवन अच्छा, भक्ति में, ज्ञान में सफल रहा।